ओके तीशा, हम्म, ठीक है, यस सर। वी स्टार्ट, है ना, हम्म, राइट। तो राइट। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने फर्स्ट। फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लिए थे, राइट। हाँ, और फिर होमवर्क भी कर लिया। कर लिया। हम्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स होमवर्क वो भी क्वेश्चन कर लिए। हाँ कर लिए। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, इजी थे। एनी डाउट? नो। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने रैशनल नंबर की फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था? रैशनल नंबर की फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई थी हमको, राइट। फ्रैक्शन हाँ, फॉर्म दी हुई थी और हमें रिकॉग्नाइज करना था कि दे आर रैशनल, दी रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड राइट देयर डेसिमल फॉर्म बाय एक्चुअल डिवीजन। हाँ। तो हमने उन क्वेश्चंस को 1/11 था, हमने इसे एक्चुअल डिवाइड किया, है ना, और डिवाइड करके देखा कि अगर लास्ट में डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो दे आर टर्मिनेटिंग, और अगर 0 नहीं आता है दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। राइट, ठीक है। क्लियर, राइट। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चालू कर रहे हैं, ठीक है। उसका कंसेप्ट क्या बताते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट इसको यूट्यूब में देखेंगे, वो जो मेरा पहला लेक्चर है जो हम यूट्यूब में डालेंगे, उसमें पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं फिर रिपीट करता हूं। जैसे कोई नंबर आपने 1/3 है, राइट, 1/3। राइट, आपने 3 से 1 को डिवाइड किया। जिनको डिवीजन नहीं आता है वो देख लो कैसे होता है। ये नंबर, दिस इज कॉल्ड डिवीजर, डिवीजर, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन डिवीजर। ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है। तो क्या करेंगे, पहले डेसिमल लगाएंगे और एक डेसिमल। जीरो बढ़ाएंगे। 3 3 जा 9, राइट, हाँ, 9 करेंगे 1 आएगा। राइट। अगेन इसमें लगा रखा एक जीरो आप अगेन कर सकते, डेसिमल। यस। 3 3 जा 9, अगेन माइनस करेंगे 1 आएगा। 3 3 जा 9, अगेन। ठीक है। मतलब ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, है तो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि क्योंकि रिपीटिंग हो रहा है। हाँ, क्योंकि p/q फॉर्म में लिखा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दिस इज, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.3333 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यस। कितने 3 लिखे, हम इतने 3 लिखे, हम क्या करते हैं, इसे 0.3 बार लिख देते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक हेडलाइन लगाते हैं, दैट पॉइंट इज बार। कॉल्ड बार। वी से इट, वी राइट हाँ, इट 0.3 बार, ठीक है। 3 बार। दिस साइन डिनोटेड बार, ठीक है। जब भी बार। जब भी किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं और वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें पैटर्न आएगा, एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा, या तो कभी कभी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कभी कभी 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कभी कभी 4 डिजिट रिपीट हो सकते हैं। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम बार, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मानो कोई नंबर आपने डिवाइड किया, वो आया बाय द वे 0.343434 अप टू इंफिनिटी, तो वी राइट इट 0.34 बार, ठीक है, राइट। माना कभी आपने कोई डिवीजन किया, वो आया 2.789 and this process goes on up to infinite, right. We write it राइट। 2.789 बार, ठीक है। 7 तो 8 9 बार। तुम क्लियरली समझ रहे हो, जिस नंबर के ऊपर बार लगा होगा दैट इज रैशनल नंबर एंड दैट इज अ रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। क्लियर है? तो क्लियर। कुछ नंबर मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे। मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने ठीक। लिखा
आपको नंबर दिया मैंने 1/7, ठीक है, 1/7। 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मान लो उसको, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट हाँ, इन बार फॉर्म, राइट, राइट इन बार बार, फॉर्म। ठीक है, राइट इन बार फॉर्म, उसका राइट इन बार फॉर्म, ठीक है। तो बार। क्या करोगे, 7 से 1 को डिवाइड करोगे, और जब तक डिवाइड करोगे जब तक पैटर्न नहीं आ जाता है, ठीक है। तो हाँ, ये भी शुरू करेगी, स्टार्ट अपने आप करेगी, मैं भी करता हूँ, और जो बच्चे यूट्यूब में करेंगे वो भी अपने आप करना शुरू करेंगे, मैं भी धीरे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं, पॉइंट सर लगाया, मैं भी करूँगा। यस यू ऑल्सो डू। तो 7 1 जा 7, माइनस क्या आया, 3 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ, फिर 0 बढ़ाओगे, 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा ऐसे, फिर 0 बढ़ाओगे, 7 2 जा 14, अभी भी रिपीटेशन नहीं हुआ है, माइनस बढ़ाओगे 6 आएगा, 7 8 जा 6 56, 0 बढ़ा के डिवाइड करो, 7 8 56। 4 आया, फिर 0 बढ़ाओगे, हम्म, इट विल कम 7 5 20 जा 35, 35 यस, माइनस करोगे, इट विल कम 5 5, डिवाइड करोगे 7 7 जा 7 49 49, ठीक है। 1। नाउ रिमाइंडर 1 आ गया, अभी पहले कभी 1 रिमाइंडर आया था, नहीं आया था, तो उसका मतलब भी बात और आगे यार जा सकती, बात अभी और आगे जा सकती है, ठीक है, जा सकते हैं। राइट। कितना आएगा, 7 1 जा 7, ठीक है। देखो अब ये 1 रिपीट हो गया, देख रहे हैं, दिस 1 एंड दिस 1 रिपीट हो गया, अभी देख लो, इसका रिपीट हो गया, मतलब अभी आगे भी 4 2 8 5 7 ही आने वाला है, ठीक है। 0 बढ़ाओगे, हाँ, 7 1 जा 7, एक बार डिवाइड करके देख लो, 3 अब देखो 4 आना चाहिए, 7 0 बढ़ाओ कितनी बार जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 28, 28। 28, हाँ, तो आपने देखा रिपीटेशन चालू हो गया, हो गया। ये जो नंबर्स हैं दीज आर इन नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 1 4। तो यू कैन राइट, क्या क्या आया डिवाइड के 1/7 कितना आया, इट कम्स 0.1, सॉरी, इट कम्स 1.1 4 0.1428 8 5 5 7, अगेन फिर यही आएगा, तो इसको हम बार लिख देते हैं, अगेन क्या आएगा, 0.142857 142857 142857, तो 7 1/7 क्या हुआ, इट कम्स बार। बार 0.142857, क्लियर है, क्लियर। ओके। तो मैं चाहता हूं एक नंबर और आप मुझे बार के फॉर्म में लिख के दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे आप, 2/7। 2/7, हालांकि वो अलग तरीके से करना है, लेकिन तब भी मैं आपसे कह रहा हूं आप करके दिखाइए मुझे, राइट 2/7 इन बार फॉर्म, लिखिए, समझ गए, 7 क्या क्या करोगे सब लोग, 7 को 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करिए स्टार्ट करो फटाफट करना, पॉइंट पॉइंट आएगा। उसके बाद 7 2 जा 14, 6 फिर 60 और फिर से 8 6 माइनस 5 4 45 45 10 आएगा 3 5 50 7 तो 49 बच्चे कर रहे हैं, माइनस। हाँ, उसे डिवाइड करिए, देखिए एक स्पेशल पैटर्न आने वाला है, करिए सब लोग, 4 1 10 1 7
फिर 1 2 से आई रिपीट 30 28 क्या डिवाइड 5 हाँ कितना आया? और 2/7 इज इक्वल टू डेसिमल 0.28514 देखते हैं, बार। देखो भी देखते हैं। 7 2 जा 14 एंड 6 कम, 0 बढ़ाया, हाँ 7 8 जा 56, 7 8 जा 10 56, 5 देन 4, राइट, 0 हम्म 7 5 जा 35, क्लियर सबको? फिर क्लियर क्या आएगा? 5 आएगा, 0 बढ़ाओगे, 7 7 जा 50 49, ठीक है, 49 1 10 7 1 जा 7, 7 राइट, इज कम 3, 0 बढ़ाओगे, 7 4 जा 20, अभी रिपीटेशन नहीं हुआ है, माइनस करोगे हाँ 2 आएगा, 0 करेंगे 7 2 जा फिर अब होगा 14, अब रिपीटेशन चालू हो गया। देखा सब लोगों ने? 285 यस, 7 ये जो नंबर है हमारा, ये रिपीट होना चालू हो गया है, ठीक है। तो यू विल राइट 2/7 इज इक्वल टू, क्या लिख दोगे इसको? 2/7 इज इक्वल टू, यू विल राइट पॉइंट पॉइंट 85714 .285 यस 85714 .285 714 हम्म 7 2857144, ठीक है, उसको बार लगा दोगे इसके ऊपर, क्लियर? ठीक है। हाँ अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो अब एग्जाम क्वेश्चन में जो आपको एग्जाम में करना है क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे करना है। 2 का फर्स्ट पार्ट क्या था? 1/7 आपने एग्जैक्टली निकाल लिया। 1/7 कितना आया था? 0.142857 का बार। अब आप 2/7 इसकी हेल्प से डायरेक्ट निकाल सकते हो विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अगर एग्जाम में आपसे कहता है 1/7 ये है, देन फाइंड, देन यू कैन यू प्रिडिक्ट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, राइट, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। नाउ विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन 1/7 आपको आना चाहिए, बिना उसके नहीं, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। एग्जाम में देगा क्वेश्चन ये, ठीक है। हाँ अभी ठीक हमने है लॉन्ग डिवीजन किया, ठीक है। अब मैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूँ, किस कर रहा हूँ कि आपको पता लगे कि क्या हमने सही किया। कैसे करेंगे 2/7 को? देखो क्या करोगे, 2/7 1/7 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। 1/7 की वैल्यू क्या थी? 0.1 0.142857 बार इंटू 2, ठीक है। यहाँ भी बार लगा रखा है मैं, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ से मल्टीप्लाई शुरू करना, 2 7 जा 14, ठीक है, 14, हाँ 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 1 कैरी, 17 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इसे बार लगा दो आप। देखो वही आंसर था, चेक करो, 0.25 हाँ वही था राइट वही था लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है राइट। क्या दोनों आंसर सेम है? right. लीजिए अब आप, हाँ सेम है ठीक है, दोनों आंसर सेम है। अब ऐसे ही 3/7 क्या करोगे, 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4/7 में क्या करोगे? 7 हाँ हाँ, तो करें शुरू। अब आपको विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 थर्ड बाई पार्ट, 7 यस 3/7 करो विदाउट लॉन्ग डिवीजन। क्या करोगे? 1/7 इंटू 3, 1/7 इंटू 3 into 3 करो, क्या होगा? पॉइंट 0. यस करिए, 0.142857 बार इंटू 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24, प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 2 8,
3 4 जा 12, राइट, एंड 3 1 जा 3 एंड 1 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। डायरेक्टली कैसे हाँ करेंगे? ओके राइट। अगर आपसे पूछता है फाइंड 3/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन, 1/7 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी या दी होगी। ठीक है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और आंसर 3 की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख करेंगे। सही बच्चे 4/7 की प्लान करिए। 3/7 कितना है? 0.428571 बार। ठीक, 22857 बराबर। नाउ डू सिमिलर वे में 4/7 करिए। क्या करोगे? 1/7 इंटू 4। अब उसको 1/7 into 4। गुड, 142,857 बार इंटू 4 कितना आएगा? 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 8 जा 32, 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 3 1 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, राइट, एंड 4 1 जा 4 1 5, 0.571428। ठीक है, हाँ सर। विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन वी कैन डू इन दिस वे। 4 इंटू 1/7 है, क्या करोगे? 1/7 आपको आपने बार फॉर्म में निकाल रखा है, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? तो सभी बच्चों, क्लियर ओके। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 5/7। 5 स्पीड से करिए। 5 इंटू 1/7, 5 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.14 142,857 एंड बार। मल्टीप्लाई करो 5 की, 5 7 जा 35, 5 से 35 जिनको नहीं आती है ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करने दिक्कत है वैसे मल्टीप्लाई कर लिया करिए। 5 इंटू 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 20, 5 जा 40 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10 14, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 1 कैरी, 21, 5 1 जा 5 2 7। एक बार फिर ट्राई कर। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी, 5 जा 40 2 42, 4 कैरी, then 5 2 जा 10 14, 1 carry, 5 4 ja 20, 21, 2 carry, 5 1 ja 5 2 7. It comes 0.714285 bar. यही है आंसर। हाँ ओके। 5 एक मिनट। 5 हाँ सर 5 5/7 0.714285। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 6/7। 6/7। You will do 1/7 into 6. 1/7 is 0.14. 6/7 वन फोर क्या है बोलो? 0.14 2 एक मिनट। हाँ कैलकुलेट। ओके 857। जो बच्चे YouTube में इस वीडियो को देखेंगे वो भी अपने आप कोशिश करेंगे। ठीक है, 1.142857 इंटू 6, 6 7 जा 40। इनको मल्टीप्लाई थोड़ा कहते हैं सर प्रॉब्लम होती है, वहां यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे 142,857 इंटू 6। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 5 जा 30, 6 42, 6 5 जा 30 34, 3 कैरी, 6 8 जा 42, 6 8 जा 48 48 3 51, 6 2 जा 50 14 14 5 19 1 कैरी, 6 6 4 जा 24 125 2 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 2 8। क्लियर? राइट, क्या है हमारे पास? 0.714285
85 बट कर लेते हैं 6 7 जा 42 4 कैरी 6 5 जा 30 34 हो गया 3 कैरी 6 8 जा 48 3 51 5 कैरी 6 2 जा 12 12 5 17 दिस इज 17 ठीक है दिस इज 7 दिस इज 7 ठीक है 6 2 जा कितना 6 2 12 प्लस 5 17 1 कैरी 6 4 जा 24 प्लस 1 25 2 कैरी 6 1 जा 6 2 जा 8 तो क्या होगा 0.85714 बार ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या किया, हमको जब भी कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है बच्चों, whenever any number is written in p by q form तो इट विल कम रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर दो टाइप का हो सकता है, टर्मिनेटिंग होगा राइट, एग्जांपल 2.5 3.78, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा 2.272727, तो इसको बार फॉर्म 2.27 बार राइट। तो हमने अभी क्या पढ़ा, नंबर को सेकंड क्वेश्चन में नंबर को बार फॉर्म में लिखना सीखा। मतलब बार फॉर्म में किसको लिखेंगे, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, वही नंबर बार बार रिपीट होके आएगा। ठीक है क्लियर है? क्लियर ओके नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, हम करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है क्वेश्चन बच्चों, आपको बार फॉर्म दिया हुआ है, बार फॉर्म दिया हुआ है और आपको उसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। बार फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। बार फॉर्म का मतलब वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, एक रिपीटेशन आ रहा होगा, उसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। ठीक है तो कैसे लिखते हैं, देखिए सब लोग, पहले एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अब इसको नहीं यूज करेंगे, इसको स्कूल में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें यूज कर सकते, जहां आपको आंसर पूरा रिटन सब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, वहां पर इसको आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है तो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, 0.6 बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 0.6666666 अप टू इंफिनिटी। अब इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो शॉर्टकट क्या होता है, जब भी ऐसा दिखाओ आप क्या लिखो, उसके नीचे 9 लगा दो, बस डेसिमल हटा के 9 लगा दो राइट। तो 6/9 क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे 2/3, 2/3 डिवाइड करके देखो 2/3 क्या आता है, 2/3 आता है। वैसे डिवाइड करो क्या आएगा, देखो डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 6 जा 18, 0 लगाओ, 3 6 जा 18, वही आएगा देखो 0.66666 एंड सो ऑन 0.6 बार। मतलब 6.6666666 आ रहा है, 6 पॉइंट नहीं 0.66, 3 को 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल लगा के 0 बढ़ानी, डेसिमल लगा के आपको 2 में 20 करना पड़ेगा। ठीक है तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी भी लिखा हो, माना 0.5 बार लिखा है तो क्या करना, सीधा 5/9 लिख देना। 5/9 दिस इज, आप डिवाइड करके देख लो चाहे इसको, ये 0.5555555 आएगा। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, दिस इज बार फॉर्म, ये बार फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, रैशनल फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म। p ये दोनों है तो दोनों ही रैशनल फॉर्म, इसे p बाई क्यू फॉर्म लिख देता हूँ, p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको मैं, एग्जाम में मत यूज करना, रिटन में लॉन्ग मेथड क्या होगा बता रहा हूँ। ठीक है तो जैसे माना कभी दिया 0.72 बार, 0.72 बार, शॉर्टकट में क्या करोगे, 2 के बाद बार है तो 99 लिख देना। अगर 1 के ऊपर बार है तो केवल 9 आएगा, अगर 2 के ऊपर बार है तो 99 हो जाएगा। जैसे लिखा है 0.83 बार, तो यू विल राइट, बोलो क्या लिखोगे, 99 83/99। घर में डिवाइड करके देखना, अब आप सभी बच्चे घर में डिवाइड करके देखना, 99 से 83 को डिवाइड करना, क्या आएगा 0.83838383 आएगा। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है कभी कहीं लिखा हो 0.527 बार, क्या लिखोगे बोलो इसको, 527/99। ठीक है राइट, तो ये इसका शॉर्टकट हुआ।
इसका शॉर्टकट हुआ। ठीक है, अब इन क्वेश्चन का लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, आज यही मीटिंग एंड करता हूँ। ओके, ठीक है, ओके। ओके फाइन।